इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं गौरव, जो उनका असली नाम नहीं है क्योंकि वो अपना नाम और अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते। गौरव एक सरकारी अफसर हैं, अभी भुज में पोस्टेड है। कैसे हैं आप गौरव? मैं बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया। अपने बारे में जितना भी आप कंफर्टेबल हो प्लीज दर्शकों को बताइए। जी सर, मेरी एज 25 है और मैं तिलवाड़ा राजस्थान से हूँ। एक्चुअली मैं अभी जिस सर्विसेज डिपार्टमेंट हूँ उसमें एक्चुअली 4 इयर्स ऑफ सर्विस है एंड दैट आई एम लिविंग इन दिसंबर सर। अच्छा, तो दिसंबर में आपकी वो सर्विस खत्म हो जाएगी। ओके। और आपके परिवार में कौन कौन है गौरव? परिवार में है सर, मम्मी पापा हैं और छोटा भाई एक। छोटा भाई अभी पढ़ रहा है, काम कर रहा है? जी सर, छोटा भाई एमबीबीएस कर रहा है। जानना चाहूंगा, जितना भी आप कंफर्टेबल हो, कि जब आपकी ये सर्विस खत्म हो जाएगी 4 साल की, तो उसके जी बाद सर। क्या सरकार मदद करती है कोई और नौकरी लेने में, कि आपको खुद ढूंढनी पड़ती है? सर वो खुद ढूँढना पड़ेगा एंड अच्छा, एक्चुअली उसीलिए मैं उसीलिए मैं आपकी हेल्प चाहता था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए उस बारे में। ठीक है, समझ गया। अभी किस तरीका का फंक्शन है आपका, क्या काम करते हैं आप? जी सर, अभी हमारा 2 काम है, जैसे एक अकाउंट्स का हो गया और एक लॉजिस्टिक्स का हो गया। उसको हम यहाँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। बढ़िया, तो सप्लाई चेन आपको अच्छे से आता है। जी, जी सर। जी, बहुत बढ़िया। एंड जी आज सर। पैसे को लेकर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं मनी मैटर्स पे? एक्चुअली सर मेरी जॉब लगी थी, फर्स्ट टाइम जॉब थी, तो आई हैवंट यूज्ड इट माय मनी एक्चुअली, मतलब सही से यूज़ नहीं किया मैंने पैसे को स्टार्टिंग में 2 साल। और जब समझ में आया तब तक फिर मम्मी की हेल्थ का इश्यू आ गया, थोड़ा घर का ऐसे करके, भाई का फीस दे देना, लास्ट ईयर एक लैंड प्लॉट भी लिया था, तब भी जो सेविंग्स थे सब कुछ वहाँ खत्म कर दिया। तो मेरे पास ना सेविंग्स है अभी कुछ भी, ना मतलब कुछ भी नहीं है एक्चुअली इन हैंड। समझ तो गया। मुझे ठीक है। कैसे जो मुझे लमसम अमाउंट मिलेगा सर यहाँ से निकलने के अच्छा। बाद, उसको मुझे कैसे यूज़ अच्छा। करना चाहिए? जी सर। जी, जी सर। ओके। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ एक सर। लमसम अमाउंट आपको मिलेगा इसके बाद। जी, जी सर। कॉन्वर्सेशन के बीच में एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हमारे देश में 400 से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो उसी के लिए हमने लॉन्च किया है monzi.co। इसमें कोई ऐड नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, आपका पर्सनल डेटा नहीं मांगा जाएगा। 60 सेकंड के अंदर हम आपको कुछ ही सवालों के थ्रू ये बता देंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। monzi.co। तो हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे गौरव, कि आपकी अभी फाइनेंशियल स्थिति कितनी है, और क्या आपके खर्चे हैं, क्या आपके कर्ज वगैरह सब चल रहे हैं, और फिर जो आपको लमसम अमाउंट जी मिलेगा सर। उसको भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप जी सर। बताएंगे जरा गौरव, कि आपकी महीने की तनख्वाह कितनी आती है आपको? सर मेरे इन हैंड 28,000 आते हैं। इसमें मुझे मोटा मोटा कुछ खर्चे बता सकते हैं कि क्या होते हैं आपके महीने के खर्चे? सर जैसे मेरे पास 2 ईएमआई चल रही है। फर्स्ट ईएमआई है जो मैंने प्लॉट परचेज़ के लिए लोन लिया था। जो टोटल लोन अमाउंट था 7.93 लाख, ठीक उसकी है। मंथली ईएमआई आती है सर 7.5 के। ठीक है, 7,500 वो जाती है। और ये जी सर। जो आपने करीब 8 लाख का लोन लिया था, ये कितने साल का लिया है? सर 25 ईयर्स का है। कहाँ, जहाँ आप जिस गांव से या जिस शहर से वहां खरीदी है? जी सर, हाँ, वहीं से खरीदी। ओके। और इस जमीन को कहीं किसी रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, कि क्या है? नहीं सर, अभी वो पहले प्लान किया था कि इसको, मतलब कि वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रेलवे स्टेशन बड़ा बन रहा है पास में, हम्म। तो उस टाइम सही प्राइस में मिल रही थी। तो मैंने ले ली कि इसको हम्म। बाद में इवेंचुअली या सेल करके नया होम ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी रहने के लिए सही होम वगैरह नहीं है सर। तो अभी आप किराए जी पे सर। रहते हैं सब, घर वाले? नहीं, पुराना घर है, रेंट से हाउस है। अच्छा, पुराना घर। ठीक है, जी सर। समझ गया। तो जब ये लिया तब से कुछ बदलाव आया है कीमतों में, कि ऐसा ही है? हाँ सर, मैंने जिस प्राइस में लिया था उससे अभी 4-5 लाख ऊपर चल रही है सर। ठीक है, कितनी वैल्यू होगी इस प्लॉट की? सर अभी तो 20-21 लाख है सर। बाकी का जो था वो आपने डाउन पेमेंट करी थी? हाँ, हाँ, वो सर मैंने मौसी से लेके दिया था, वो भी। अच्छा, तो जी वो भी सर। वापस उनको लौटाना है? जी, वापस लौटाना है सर। दूसरी ईएमआई बताइए। सर दूसरी ईएमआई जो मैंने उस टाइम एक 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी मुझे एक्स्ट्रा, जितने थे मेरे के अलावा, तो मैंने लिए थे 1.24 लाख। ये सर पर्सनल लोन क्रेडिट से लिया था मैंने, प्लॉट परचेज़ के लिए सेम टाइम पे। ठीक है, इसकी कितनी ईएमआई जाती है? सर इसकी जाती है 4500। ये कितने साल का लोन है? ये सर 36 मंथ्स का है, 30 साल का। 25 ईएमआई बची है। अच्छा, अभी भी बची हुई। मुझे ये बताएंगे कि ये जो प्लॉट आपने खरीदा था गौरव, इसमें आपने अपने पैसे कितने डाले थे? अपने पैसे सर लोन, और इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से भी जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ होते हैं, जितनी फीस एक्स्ट्रा लगती है ना सर प्लॉट वगैरह को परचेज़ करने में, वो सारी मैंने हम्म। अपनी तरफ से की थी। 1 लाख के हम्म। अराउंड ये सब हो गया था। तो 1 लाख आपने खुद के डाले, और मौसी से कितने लिए? सर 5.35 लाख। ठीक वो है। मेरे को सर और आप? जनवरी में हाँ, वापस पे बोलिए। करना है उनको 6 लाख। अच्छा, 6 लाख उनको, मतलब कि ब्याज के साथ उनको 6 लाख रुपए वापस करने हैं। जी सर। तो मोटा मोटा 15 लाख रुपए आपके हैं, और अभी आप बोल रहे हैं प्लॉट की वैल्यू कुछ 20 या 21 लाख रुपए होगी। जी सर। ठीक है, और बताइए महीने के खर्चे क्या होते हैं? अराउंड 5000 मेरे ट्रैवल में हो जाता है। ट्रैवल ठीक है। फूड मतलब मेरा पर्सनल एक्सपेंस, फूड, शॉपिंग वगैरह जो भी 5000 से ज़्यादा नहीं होता है।
मेरी मदर किडनी पेशेंट है, उनको हम अगर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हर 2 महीने में लेके जाते हैं, तो आना-जाना, मेडिसिन उनकी और हेल्थ चेकअप्स वगैरह वो सब होता है, वो अराउंड 6000 होता है। मतलब जी 3000 सर। रुपए महीने उसके भी चले जाते हैं क्योंकि हर जी, 2 हाँ महीने जी। में ये होता है। जी सर। ठीक है। सर भाई की पढ़ाई का त साल में 1 बार देना होता है मुझे। कितना उसकी होता है वो? 60,000 के अराउंड हॉस्टल फीस है सर और 15 से 20,000 के अराउंड कॉलेज फीस है। करीब 8000 रुपए महीना खर्चा है। अगर मैं ये सारी चीज़ें जोड़ता हूँ तो 28,000 रुपए बन जाता है, तो मोटा-मोटा आप जितना कमा रहे हैं, उतना ही खर्च हो जाएगा, चाहे वो अभी इस महीने हो या साल के अंत में हो। जी सर। इसीलिए आपकी कोई जमा पूँजी अभी तक बनी नहीं है। जब आप मुझे थी वो टाइम प्लॉट में यूज़ हो गई थी, उसके बाद पापा को फ़ोन खराब हो गया, वो दिला दिया, भाई को फ़ोन हुँ। खराब हो गया, वो दिला ऐसे करके सर थोड़ा-थोड़ा खर्च होता गया। माँ-पापा और भाई की रोज़ी-रोटी जो है वो उसका खर्चा कौन उठाता है? हाँ सर, मम्मी आंगनबाड़ी में काम करती है, तो पर्सनल एक्सपेंस अपना वो कर लेते हैं और सर ओह! पापा का बिज़नेस है, तो हुँ, हुँ। बसेज़ हैं उनके पास, तो अच्छा, 7 से 8 बसेज़ हैं। लेकिन ओके, काफ़ी डेट में भी है वो, मतलब जो है लोन लेते हैं, फिर बस लेते हैं, ऐसे करके चल रहा है उनका। तो वो अच्छा, घर पे कुछ हेल्प नहीं करता है, पर अपना मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। दिसंबर में जब आपकी सर्विस खत्म होगी, आपको कितना अमाउंट मिलेगा? सर 11.7 लाख। इस पे कोई टैक्स-टूक्स कटेगा, कुछ आइडिया? नहीं सर, टैक्सेबल अमाउंट नहीं है इसकी। ठीक है, ये टैक्स फ्री है पूरा। तो आपके सवाल जो मुझे समझ में आए गौरव वो ये हैं कि अभी तो आपका जो खर्चा है और जितनी आपकी आमदनी है वो दोनों मेल खा रही हैं, तो और अभी तो कुछ जी सर। बचत हो नहीं रही होगी। नहीं सर। लेकिन जब करीब 5 महीने में आपको 11.5-12 लाख रुपए मिलेंगे, तो इसका सर नंबर 1 क्या करें? सर। एंड देन नंबर 2 ज़िंदगी में आगे क्या जी करें? सर। ये 2 जी सर। सवाल। जी सर। मुझे ये बताइए कि जहाँ आपके माँ-पापा अभी रहते हैं, आपने आपको बताया कि वो पुराना घर है, जी सर। वो किस हालत में है और कितने साल तक अगर यहाँ रहना पड़ गया तो रह सकते हैं? सर अभी इस हालत में है कि मेरे को एटलीस्ट उसको रिनोवेट तो कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर कराना हो जी सर। कितना खर्चा लगेगा? सर एटलीस्ट 4-5 लाख लगेंगे। अगर ये 4-5 लाख रुपए आप लगाते हैं, तो ये घर कितने सालों तक और चल जाएगा? 10 साल चल जाएगा सर। तो 5 लाख रुपए मान के चलते हैं उसको। आगे जाके आप गौरव नौकरी करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे? मैं पापा कहते हैं कि उनका जो बिज़नेस चल रहा है उसको मैं कंटिन्यू करूँ। लेकिन मेरा हुँ, मानना ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इधर-उधर पैसा को फैला रखा है, मतलब किसी से लिया, किसको दिया ऐसे करके। तो बिल्कुल, सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इतना मैनेज कर पाऊँगा उस चीज़ को। बिल्कुल, बाकी वो जो बिल्कुल। बिज़नेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा है, अगर आप देखते हैं अच्छा, ऐसे तो। आपकी रुचि जी। ज़्यादातर बिज़नेस में है, सर काम मेरी करने में है? जॉब करने में ज़्यादा रुचि है। देखिए, बड़े भाई के नाते मैं आपको कुछ-कुछ राय दूँगा और वो इस हिसाब से जी सर। दूँगा गौरव कि शायद आपको पूरी तरह से पसंद ना आए, लेकिन मेरे हिसाब से जी सर। आपके लिए वो सबसे बढ़िया रहेगी। मैं आपकी जगह पे होता तो मैं मोस्ट लाइकली यही करता। सबसे पहली चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये प्लॉट क्यों खरीदा। मैं समझ सकता हूँ कि जब आपने भी बताया शुरू-शुरू में नौकरी लगती है, पैसे पहली बार आना शुरू होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जी सर। यार चीज़ें लिए, माँ-पापा के लिए काम करें, भाई को कुछ दें, खुद के लिए कुछ करें। जी सर। तो हाँ ज़मीन सर। खरीदना, घर खरीदना बहुत नेचुरल सा हो जाता है। लेकिन जी अगर आप सर। मुझसे पूछेंगे, तो मेरा ये मानना है कि इस उम्र में आपका ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ये रहेगा कि आप कर्ज़ से मुक्त हो जाएँ, जी नंबर सर। 1। नंबर 2 अपने परिवार को और खुद को एक ऐसा घर दे पाएँ जो कम से कम 10 साल चल पाएगा। जी सर। और नंबर 3 अपने करियर को ऐसा बना पाएँ कि उस 10 साल के बाद आप अपनी इच्छा से जो भी घर खरीदना चाहें, वो खरीद सकते हैं। ये मकसद होने चाहिए। तो अगर ये मकसद है, तो उसी के हिसाब से मेरी राय पर्सनली ये रहेगी कि आप दिसंबर की भी वेट ना करें। अगर अभी ही संभव हो, तो प्लीज़ इस प्लॉट को 20 या 21 लाख में बेच दीजिए। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। जी फ़र्ज़ सर। करिए कि आप मेरी राय मान लेते हैं और ये आप 20 या 21 लाख में बेच देते हैं। कुछ-कुछ आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा, कुछ आपको कुछ चार्ज-वार्ज लगेंगे ये सब। तो हाथ में मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए आते हैं। इस 20 लाख रुपए से आपको क्या करना है? सबसे पहले तो 6 लाख रुपए अपनी मौसी को वापस देने हैं, 8 लाख रुपए बैंक को वापस देने हैं, फिर सवा लाख रुपए जो पर्सनल लोन लिया है वो वापस करने हैं। तो आपके सवा 15 लाख रुपए तो निकल गए। ये सब कुछ कर के 4 साढ़े 4 लाख रुपए आप अपने पास रखेंगे और जिस दिन आपकी सर्विस खत्म होती है और आपको ये 11,70,000 रुपए मिलते हैं, जी सर। आप उसमें से 50,000 रुपए निकाल के 5 लाख रुपए जोड़कर अपने घर की मरम्मत करेंगे ताकि ये अपना एग्जिस्टिंग करंट जो घर है वो अगले 10 साल के लिए तैयार हो जाए। वो ठीक है सर, बट मेरे घरवाले मुझे नहीं करने दे रहे हैं वो चीज़। मैं समझ सकता हूँ कि ये मुश्किल होगा, इसलिए मैंने सबसे पहले बोला मैं जो भी राय दूंगा वो सच्ची होगी, करना हाँ सर। आपका काम है क्योंकि वो आपका धर्म है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि माँ-पापा जज़्बाती होंगे कि प्लॉट खरीदा है, इतने अरमानों से, ये है, वो है, आगे जाके बड़े-बड़े अगर यहाँ रेलवे स्टेशन बनेगा, ये 20 लाख रुपए 40 लाख हो जाएँगे। ये सब कुछ सही है, लेकिन अपनी ज़िंदगी 25 साल की उम्र में एक 16 लाख के लोन से शुरू करना, जब आपके पिताजी के पास ऑलरेडी इतना कर्ज़ है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। ये मेरा मानना है। आपके भाई की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी आप पे है। आप
कुछ सालों में शादी करेंगे, उसके खर्चे होंगे, जो आपकी वाइफ आएंगी उनकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, पूरे परिवार को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, ये सारी चीजें प्लस उसके ऊपर कर्ज चल रहा है, ये सारी चीजें 25 साल की उम्र में अपने सर पे लेना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। तो आपको ना सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना होगा, क्योंकि जब तक आप कन्विंस नहीं होंगे ना गौरव, आप कभी भी अपने माता पिता को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। और मेरा फर्ज आपके माता पिता को नहीं, आपको कन्विंस करना है, ठीक है? तो मेरा फर्ज आपको सिर्फ दिशा दिखाना है, डिसीजन आपका है, और मैं बिल्कुल समझता हूं कि ये डिसीजन आसान नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मैं आपसे झूठ या कोई गलत चीज नहीं बोल सकता, ठीक है? तो पहली चीज मेरे हिसाब से आपको प्लॉट बेचना चाहिए। 20 लाख रुपए आपके हाथ में आएंगे, 6 लाख रुपए मौसी को, 8 लाख रुपए बैंक को, 5 लाख रुपए घर पर, एंड आपका प्लॉट खत्म, आपकी ईएमआईज खत्म, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, एंड आपके पास अभी भी हाथ में 11,70,000 रुपए हैं जो आपको दिसंबर में मिलेंगे। इससे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। जनवरी आते आते ही आपके महीने का खर्चा, जो पर्सनल आपके 5,000 रुपए खर्च होते हैं वो होंगे, माता जी पे जो 3,000 रुपए महीने के मेडिकल का खर्चा होता है वो होगा, भाई की पढ़ाई का जो 1 लाख रुपए साल के अंत पे देने होते हैं उसके लिए आप 8,000 रुपए धीरे धीरे जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो मात्र आपका टोटल खर्चा 16,000 रुपए महीना है कि अगर भगवान ना करे आपकी नौकरी अगले 10 महीने भी ना लगे, साल भी ना लगे, 2.5 साल भी ना लगे, आप तब भी अपना सारा फर्ज निभा सकते हैं। जल्दी से मूव करते हैं आपके करियर की तरफ और फिर वापस आएंगे पैसे पे। जी सर। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है सप्लाई चेन का, सप्लाई चेन का सबसे बड़ा डिमांड दोस्त अभी जो है वो है ई कॉमर्स में, क्योंकि ई कॉमर्स में छोटे से छोटा शहर हो, बड़े से बड़ा शहर हो, हर एक इंसान को सप्लाई चेन के लोग चाहिए। आपका फोकस रहना चाहिए कि मैंने जो सप्लाई चेन सरकारी लेवल पे एक बड़े से स्केल पे देखा है, उसी एक्सपीरियंस को मैं आगे लेकर इन कंपनीज में, ई कॉमर्स कंपनीज में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। भिलवाड़ा राजस्थान जो है उदयपुर के पास है, 4 घंटे आपने बताया, तो फर्ज करिए आप उदयपुर में काम कर सकते हैं, 4 घंटे का है तो मंडे फ्राइडे आप कर लेंगे, वीकेंड पे घर आ सकते हैं, जो भी। तो उदयपुर में आप अगर इस नौकरी की तलाश करेंगे, आपका कंपटीशन भी बहुत कम होगा, आपके पास वो एक्सपीरियंस भी अच्छा है जो वैल्यूएबल होगा, और ये कंपनीज उदयपुर जैसे शहरों में पहुंच चुकी है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक यू आर इन अ रियली गुड स्पॉट, क्योंकि देश में अभी सप्लाई चेन का बूम है। जिस पॉइंट पे दोस्त आपको ये नौकरी मिल जाए, मुझे नहीं पता कि कितने तनख्वाह की मिलेगी, क्या मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप अभी कमा रहे हैं उतना तो आपको मिल ही जाएगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं कि क्योंकि अभी आपका खर्चा जो है वो मोटा मोटा 8,000 रुपए माँ पे और खुद पे खर्चा है, और 8,000 रुपए भाई की पढ़ाई है, तो इसको हम अब बांटने की कोशिश करेंगे कि जो आपके 11,70,000 रुपए आपको मिलेंगे उसमें से हमने कुछ 50,000 रुपए तो घर के रेनोवेशन में डाल दिए, एंड जो 20-25,000 रुपए हैं, क्योंकि आपको ये पैसा मिला है तो प्लीज अपने ऊपर खर्च करिए, माँ पापा के लिए कुछ अच्छा सा तोहफा खरीदिए, 4 साल बाद आपने अच्छे से नौकरी कंप्लीट करी है, किसी को फोन दे दिया, किसी को कपड़े दे दिए, अच्छे से वो करिए, 11 लाख रुपए बचाने की कोशिश करिएगा। जब ये 11 लाख रुपए बच जाएंगे, इसका इस्तेमाल आपको क्या करना है? भाई की एमबीबीएस में कितने साल बच गए सर? उसका भी 3.5 साल बचता है। 3.5 साल बचे, ठीक है, तो उसके मतलब 3 और फीस जाएगी। जी सर। 3 और फीस का मोटा मोटा मान लेते हैं 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का गौरव आप एक लिक्विड म्यूचुअल फंड खोलेंगे। क्या आपके पास एक डीमैट अकाउंट है? जी सर, अकाउंट। बहुत बढ़िया। तो आप जो भी यूज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ज़ीरोधा कर रहे हैं, जो भी है, उस पे आप सर्च करिएगा लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये मैं आपके साथ एक्सेल शीट भी शेयर कर दूंगा। जी सर। आप 3 लाख रुपए का लिक्विड म्यूचुअल फंड बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके भाई की पढ़ाई के लिए होगा। जब जब आपको फीस भरनी होगी, जितना भी अमाउंट आपको चाहिए होगा, उतने अमाउंट के आप म्यूचुअल फंड यूनिट बेच देंगे, 24 घंटे के अंदर वो पैसा आपके बैंक में आ जाएगा, आप वो फीस जमा करेंगे। अब ये म्यूचुअल फंड में हम क्यों डाल रहे हैं और एफडी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो आपको एफडी से थोड़ा अच्छा रेट देता है, एंड कोई पेनल्टी नहीं होती कि एफडी आपको कब तोड़नी है या म्यूचुअल फंड कब लिक्विडेट करना है। तो ये 3 लाख रुपए तो वहां चले गए। अब हमारे पास बचे 8 लाख रुपए। 3 लाख रुपए हम अपनी इमरजेंसी के लिए अलग से रखेंगे। तो एक और लिक्विड म्यूचुअल फंड सेम भी हो सकता है, लेकिन अलग से खरीदेंगे, जो कि हमारा इमरजेंसी फंड होगा। अब बच गए हमारे पास 5 लाख। इस 5 लाख को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक 2.5 लाख का हम गोल्ड ईटीएफ खरीदेंगे। ईटीएफ मतलब एक और म्यूचुअल फंड जैसे ही होता है। ये आप सोने के भाव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोने में नहीं, सोने के भाव में। तो सोने का भाव जैसे बढ़ेगा, आपका वैल्यू बढ़ेगी, घटेगा तो इसकी वैल्यू घटेगी। तो आप बेसिकली सोना खरीद रहे हैं, लेकिन फिजिकली नहीं,
उसके भाव में इन्वेस्ट करना है। जी सर। और बाकी का 2.5 लाख रुपए आप डालेंगे निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, जो कि वो म्यूचुअल फंड है जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में जी सर। इन्वेस्ट या निवेश करता है। ये अगर आप करेंगे ना गौरव, तो आप अपने आप को ना सिर्फ सुरक्षित रखेंगे, पर आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो भी होता रहेगा। जी सर। आपका खर्चा अब हो चुका है सिर्फ 8,000 रुपए। क्यों? क्योंकि भाई की जो 8,000 रुपए पढ़ाई का खर्चा है, उसके लिए तो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो जी सर। आपको हर महीने अब बचाने की जरूरत नहीं है। फर्ज कर लीजिए कि आप किसी शहर चले जाते हैं, जो भी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये 20,000 रुपए हो जाएगा। मतलब 20,000 रुपए से ऊपर आप जब भी जितना भी कमाएंगे, वो आपकी सारी की सारी बचत होगी। उस बचत में से 30%, 30% आप अपनी इच्छाओं के लिए खर्च करिए। आपकी उम्र है जहां आपको अपनी इच्छाओं पे भी खर्च करना चाहिए। आपको बाइक खरीदनी है, खरीदिए। आपको फोन खरीदना है, खरीदिए। कपड़े खरीदने हैं, खरीदिए। अगर वो उस पूरे बजट में नहीं आता है, तो महीनों के लिए सेव करिए और फिर खरीदिए। लेकिन 30% जो है आपका, वो आप उस पे खर्च कर सकते हैं। मतलब अगर आप 40,000 रुपए कमा रहे हैं, 20,000 रुपए आपका खर्चा है, तो 20,000 रुपए आपकी बचत हुई। 30% मतलब 6,000 रुपए महीना आप अपनी इच्छाओं पे खर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई फोन चाहिए जो कि 24,000 का है, तो 4 महीने वो 6,000 रुपए बचाने होंगे। 4 महीने बाद आप वो फोन 24,000 का खरीद सकते हैं। ऐसे सोचना है। और बाकी 70% हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। तो अभी जैसे हमने अच्छे से सेफ खेला है, थोड़ा सा गोल्ड में डाला है, थोड़ा सा निफ्टी 50 में डाला है, इसको हम थोड़ा अलग से करेंगे। इसको हम 3 SIP में बांटेंगे। पहली जो SIP होगी, जो कि 30% ऑफ द अमाउंट होगी, जितना भी अमाउंट है, तो फिर से मान लेते हैं अगर आपका 40,000 रुपए तनख्वाह होगी, 6,000 रुपए आपने अपनी इच्छाओं के लिए रख लिया, तो बाकी के 14,000 रुपए बचे। 14,000 का 30% मतलब 5,200 रुपए। ये आप फिर से डालेंगे निफ्टी 50 में, लेकिन इस बार लमसम में नहीं डाल रहे हैं, आप SIP कर रहे हैं। दूसरी SIP फिर से 30%, तो मतलब वही 5,200 रुपए आप डालेंगे एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। और फिर तीसरी SIP आखिरी 40%, वो आप डालेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। ये करके ना आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी दोस्त, क्योंकि अब आपके पास कोई कर्ज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, खर्चे बहुत कम है। नंबर 3, ऑलरेडी इमरजेंसी फंड है, भाई की पढ़ाई का अलग से खर्चा रखा हुआ है, लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड हर महीने की आपकी एक SIP चल रही है। यही सेम चीज अगर मैं मान लेता हूं 40,000 रुपए आपको तनख्वाह मिलती है और आप 14,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं अंदाजा देने की कोशिश करूं कि 10 साल के बाद आपके पास कितना पैसा होगा, आपके पास करीब 65 लाख रुपए होंगे, और सब सिर्फ इसी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये प्लॉट नहीं बेचा और वो कर्ज रखा और सारे 12 लाख रुपए भी खर्च हो गए, तो आप अगले 25 साल तक सिर्फ ये कर्जा ही चुकाते रहेंगे और आपका कोई जमा पूंजी नहीं बन पाएगी। जैसे मैंने बताया, मेरे लिए तो बहुत आसान है ये सब आपके लिए आपको बताना, आपके लिए ज्यादा मुश्किल है इसको एग्जीक्यूट करना। तो माँ पापा जो भी बोलेंगे, जैसे भी बोलेंगे, जब तक आप पूर्ण रूप से कन्विंस नहीं हो जाएंगे, आप किसी और को नहीं कर सकते। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि मैं आपको दिखा पाऊं या बता पाऊं कि ये रास्ता आपके लिए सबसे बेस्ट क्यों है 25 साल की उम्र में, और फिर आपके ऊपर छोड़ दूं कि आप सही डिसीजन ले लेंगे। समझ गया सर, डिसीजन सही होगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी और अगर संकोच हो या कोई भी और सवाल हो, तो प्लीज ईमेल पे हम जुड़े हुए हैं, तो आप पूछ सकते हैं। एंड मैं जेन्युइनली चाहूंगा कि आप दिसंबर के बाद अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, जिसमें कोई कर्ज नहीं, कोई प्रेशर नहीं, एंड 25 साल की उम्र में आप खुली छूट से अपनी जिंदगी अच्छे से बना पाए। थैंक यू सर। लवली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट गौरव, टेक केयर, बाय बाय। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज, बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे, at a subscription amount of only 1,999 rupees per year. You get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे है। Join the Webveda subscription and make the smartest investment for your career.